राजू, राजू। हाँ लेकिन वो मैं नहाने जा रही थी और टॉवल लेना भूल गई। तुम मेरी टॉवल दे दोगे? जी मालकिन। लीजिए मालकिन। मालकिन मुझे किचन में काम है तो मैं थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ। ठीक है। जी। ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सारे रख लिए हैं, बस अब जल्दी से ऑफिस चला जाऊँ मैं। ये राजू कहाँ रह गया? मैंने कुछ चाय के लिए बोला था। अरे वो चाय बना रहा है ना, लेके आ रहा है। अरे यार इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। टाइम देखो यार, मैं लेट हो जाऊंगा, बॉस मेरे को फिर सुनाएगा। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों छोटी छोटी चीजों पे हाइपर हो जाते हो? वो लेके आ रहा है। चाय बनने में ना टाइम लगता है, और वैसे भी वो घर का सारा काम देखता है और साथ के साथ बाहर का काम भी मैनेज करता है, तो थोड़ा सा उसको समझो ना। अरे उसको तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो गया ना, बॉस मुझे भर भर के सुनाएगा। राजू, राजू। हाँ मालिक। हाँ मर गया था। चाय कहाँ है मेरी? बस बना के ला रहा हूँ मालिक। वो क्या है ना कि थोड़ा सा पेड़ों में पानी दे रहा था, इसकी वजह से लेट हो गया। मैं अभी बनाया नहीं हूँ, अभी आपके लिए बना के लेके आता हूँ मैं। टाइम देख रहा क्या हो रहा है? तू वहाँ बाहर पौधों में पानी डाल रहा है, चाय में पानी कब देगा? अरे कब बनाएगा मेरी चाय? ठीक है मालिक, नाराज मत होइए, मैं अभी लाता हूँ आपके लिए चाय। अरे बेबी, क्यों गुस्सा करते हो छोटी छोटी बातों में? तुम्हें पता है ना, ये सारा काम मैनेज करता है, घर का बाहर का, और इतने कम पैसों में काम कर रहा है। कोई भी नहीं मिलेगा इतने कम पैसों में काम करने वाला। अरे यार देखो, तुमने उसका ज़्यादा पक्ष मत लो, मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे कोई काम तो ढंग से करता नहीं है वो। उसको पता है ना कि मुझे रोज सुबह ऑफिस जाना होता है, उससे पहले मुझे चाय चाहिए होती है। कहाँ है मेरी चाय? अरे बाहर जाके पी लेना चाय, इतनी क्या बकवास किए जा रहे हो? मुझे ना बहस करना ही बेकार है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। एक काम करना, चाय बना के लेकर आएगा ना, तुम ही पी लेना। दिमाग खराब करके रखती है, ये कैसे लोग पल्ले पड़ गए हैं। अरे यार, इनकी प्रॉब्लम क्या है? बेचारा घर का सारा काम करता है, घर के साथ साथ बाहर का काम भी करता है, और ये है कि छोटी छोटी बातों पे चिक चिक करते रहते हैं। उसको समझना चाहिए, कोई भी नहीं मिलेगा इतने कम पैसों में काम करने वाला। लेकिन इनको क्या, इनको तो अपनी पड़ी रहती है, हर टाइम गुस्सा करते रहते हैं। लेकिन यार उसको भी तो बुरा लगा होगा। काम करती हूँ, बात करती हूँ, जाके उसको मनाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे मालकिन, आप यहाँ? कुछ चाहिए क्या? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? अरे कैसी बातें कर रही हैं मालकिन, ये आपका ही तो घर है। वैसे कुछ काम है तो बताइए। हाँ, काम है मुझे। मैं ना बोर हो रही हूँ, मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो हम बैठ के बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं मालकिन, आप तो जानती है ना कितना सारा काम है। क्या काम? काम काम तो हो जाएगा, हर टाइम काम काम। कभी कभी ना रेस्ट लेना भी जरूरी होता है, और बातें तो करने के लिए बोल रही हूँ। चलो ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मालकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें बहुत सारा काम है, निपटाना है, और अगर सही समय पर काम नहीं किया तो फिर कैसे मालकिन? अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अरे कैसी बातें कर रही हैं मालकिन, आप तो निहायत ही खूबसूरत और अच्छी हैं। बस मैं अच्छी लगती हूँ? मुझे लगा था कि मैं आपको हॉट एंड सेक्सी लगती होंगी। और पता है ना, घर में कोई भी नहीं है, ना मालिक और ना कोई और, तो मैं सोच रही थी कि बैठ के बातें करें और वो सब करें। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। अरे यार, कितने भोले हो। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। अभी मुझे काम है तो मैं रूम में जा रही हूँ। ये मालकिन को हो क्या गया है? हाँ, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे आके मेरे सीने में लग गए। मालिक को पता चलेगा तो क्या होता, मुझे तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे। और वैसे भी मालकिन की नीयत ना मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मालकिन मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। इससे पहले कि मालकिन मेरे साथ कुछ करे, मुझे मालिक को बताना पड़ेगा। नहीं तो अगर मालिक को पता चला तो उल्टा ही समझेंगे कि मैं गलत हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई दाग लगे। मुझे मालिक को बताना पड़ेगा। हाँ।
राजू, राजू, राजू। हाँ मालकिन। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मालकिन वो किचन में काम ज्यादा था, इसीलिए सुना ही नहीं दिया। ओ अच्छा, वो मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। अच्छा ठीक है मालकिन। अरे वाह, तुमने तो पैरों को हाथ लगाया और मेरा पेन ही चला गया। जादू है तुम्हारे हाथों में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? अरे हाँ मालकिन, अरे शादी के हमारे 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं? तुमने कभी बताया नहीं और कभी अपनी बीवी से मिलवाया नहीं? वो क्या है ना मालकिन, काम में हम रह गए हैं तो पता ही नहीं चला, कभी आपने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। अच्छा, कब कब जाते हो तुम अपने घर पे? बस मालकिन, हम आपसे यही बात करने वाले थे कि हमको अगले महीने छुट्टी चाहिए था। अच्छा छुट्टी चाहिए। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें तो पता है तुम्हारे मालिक घर में रहते नहीं हैं और आते भी हैं तो खुद में बिजी रहते हैं और वो मुझे टाइम भी नहीं देते, तो मैं तुमसे तुम्हारा टाइम लेना चाह रही थी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बुद्धू, मैं समझाती हूँ। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे मालिक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते और मेरा वो सब करने का मन करता है, या मैं कहती हूँ कहीं घूमने चलो तो वो बहाना मार देते हैं या फिर बोल देते हैं मेरा मूड नहीं है। तो अब मेरी ज़रूरत तो उनसे पूरी नहीं हो रही, क्यों ना तुम ही मेरी ज़रूरत पूरी कर दो। कैसी बातें करती है मालकिन, हम ठहरे नौकर आदमी और मालिक इतने सुंदर हैं, सुशील हैं और उनसे बढ़िया और कौन मिलेगा आपको। अरे हम ठहरे नौकर आदमी, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, एक बार ट्राई करो। और रही बात, तुम्हारे मालिक को भी कोई शक नहीं होगा। और वैसे भी आजकल का तो मॉडर्न जमाना है, मालिक नौकरानी के बीच या ससुर बहू के बीच सब चलता है, तो हमारे बीच क्यों नहीं चल सकता। बस एक बार तुम मुझे खुश कर दो और तुम्हें अच्छा लगे तो तुम बार बार करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं मालकिन, अगर मालिक को पता चल गया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा मत कीजिए मालकिन। अरे कौन बताएगा मालिक को, कोई भी नहीं बताएगा। अब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मैं बहुत जिद्दी हो चुकी हूँ, अब मुझे वो सब करना है, करने दो। क्या चल रहा है? अरे अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए, वरना ये मेरे साथ क्या करता। क्यों बे, मैं तुझे घर में किस लिए छोड़ के जाता हूँ कि तू अपनी मालकिन का ध्यान रख सके, और तू अपनी मालकिन के साथ गलत करना चाहता था। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? अब देख, तूने गलती करी है ना, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। आई बात समझ में? गलती तो इसकी है, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे अपनी बकवास बंद कर, आई बात समझ में? तेरी इन हरकतों के बारे में ना इसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। मालिक, हाँ आपसे कुछ बात कहनी थी। बोल। मालिक, वो मालकिन जो है ना, वो हमारे पास किचन में आके हमें गलत गलत जगह हाथ लगाती है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मालिक हम सच कह रहे हैं, मालकिन ना हमें अपने कमरे में बुलाती है और हमसे गले लगती है। मालिक ये हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं थी हमारे पास। और तुझे पता भी है तो क्या बोल रहा है? बीवी है वो मेरी, वो भला ऐसा क्यों करेगी तेरे साथ? हमें पता है मालिक कि हम मालकिन के बारे में कुछ भी बोलेंगे आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम सही बोल रहे हैं मालिक। मालकिन हमको बहुत गलत गलत छूती है, हमारा फ़ायदा उठाना चाहती है। ये बात हम आपको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज हिम्मत करके आपको बता रहे हैं मालिक। चल ठीक है, अगर तेरी ये बात सच निकली ना तो आज तेरी मालकिन की खैर नहीं है, उसे तो मैं घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो फिर तेरी खैर नहीं है, इस घर से जाएगा सिर्फ तू। आई बात समझ में? हाँ मालिक, हम आपकी हर सज़ा मंजूर रहेगी। अगर हम गलत हुए ना तो हम बिना बताए हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, जा काम कर अपना, देख लूंगा मैं। क्यों करा तूने ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया? अरे कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे, किसी चीज की मैंने कमी नहीं छोड़ी। जो तूने चाहा, जो तूने मांगा, सब कुछ लाके दिया। उसके बावजूद भी मेरे को धोखा दे रही थी, मुझे ही चीट करने चली थी। सोच, अगर ये बाहर समाज में पता चलेगा लोगों को कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे घर के नौकर के साथ ये सब करने की सोच रही है, क्या बीतेगी? अरे मोहल्ले में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? देख, तूने जो गलती करी है ना वो माफी के लायक नहीं है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से बाहर।
मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी, आप तो मुझे टाइम नहीं देते, तो मैंने सोचा वो सब इस नौकर के साथ कर लूँ। मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। क्या कहा? माफ कर दूं? चल ठीक है, अगर यही सेम हरकत मैं बाहर किसी लड़की के साथ करूं तो कैसा लगेगा? बर्दाश्त कर लेगी? मैं मानती हूँ ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। अरे बंद कर ले अपनी ये बकवास, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई बात समझ में? जितना बोला ना उतना कर ले, इससे पहले मेरा मत्था वत्था लग जाए, कुछ गलत कदम उठा लूं मैं। निकल मेरे घर से बाहर, और अपनी शक्ल मत दिखा दियो, भटक मत जाइए मेरे घर के आसपास। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, मुझे तो पहले तेरी बातों पे यकीन ही नहीं था। मुझे लगा था तू शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन आज देखना, आज तूने मेरी बीवी की सच्चाई मेरी आंखों के सामने ला के खड़ी कर दी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं मालिक, अरे मेरी जगह पे अगर कोई दूसरा नौकर भी होता ना तो वो भी यही करता। और अच्छा हुआ ना कि मालकिन की असलियत आपको पता चल गई, यही अगर बाद में पता चलती तो और तकलीफ होती। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक काम करिए ना मालिक, हम आपके लिए मस्त अदरक की चाय बना के लेके आते हैं। हाँ, इससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा।